रंजन जी, अखिलेश यादव जिस तरीके के बयान दे रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो बातें कर रहे हैं या केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से उन्होंने निशाने पर लिया हुआ है, वो यही दर्शाता है कि अभी उपचुनाव है, उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है। तो पीडीएफ फॉर्मूले से जो फायदा आपको हुआ है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो एक तीर से कई निशाने आप साध रहे हैं। एक तो अपना पीडीए का फॉर्मूला आप मजबूत करना चाहते हैं, दूसरा पिछड़ों में अपनी जगह आप बनाना चाहते हैं, तीसरा आप ये दिखा रहे हैं शायद अखिलेश यादव अपने बयानों के जरिए कि केशव प्रसाद मौर्य अलग थलग पड़ गए हैं पार्टी में, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। क्या है इसके पीछे का मकसद? देखिए विपनेश जी, उत्तर प्रदेश की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या चल रहा है ये समझ से परे है। देखिए अब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी में आज कोल्ड वॉर चल रहा है। खैर इनका अंदरूनी मामला, इनकी अनुशासन समिति होगी या इनका शीर्ष नेतृत्व जो भी कार्रवाई करना हो करे, लेकिन हमारी ये मांग है, हम ये चाहते हैं इनकी आपसी लड़ाई में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता जो सफर कर रही है। आप बताइए कि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं जब कार्य समिति की बैठक होती है तो वो कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है। अरे तो आप सरकार से इस्तीफा दे दो, आपको सरकार से अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए डिप्टी सीएम के पद से, क्योंकि आज की तारीख में देखिए इनकी डबल इंजन की सरकार जो है वो पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है। और इस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन और फिट हो गया है, कभी उसको यूपी से दिल्ली ढकेल दिया था, कभी उसको दिल्ली से यूपी ढकेल दिया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने मॉनसून ऑफर दिया, भाई आप यहां से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ की शंटिंग कर रहे हो पेंडुलम की तरीके से, कभी यहां से दिल्ली जा रहे हो, कभी आप दिल्ली से लखनऊ आ रहे हो। अगर आपके पास हकीकत में संख्या बल है तो आप हमको बताओ। और आप शायद हो सकता है कि मॉनसून ऑफर जो हमने दिया है विपनेश, हो सकता है कि मॉनसून में अपनी पूरी तैयारी ना कर पाए जिनके लिए ऑफर है, तो अभी देखिए ये विंटर डिस्काउंट भी अभी जारी रहेगा। ये विंटर तक भी अगर आप अपना कर लो तो हम तो चाहते हैं कि जो इनकी, अब देखिए प्रयागराज की मंडल की बैठक होती है तो उसे डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य जी नदारत, लखनऊ में जो है जब लखनऊ मंडल की बैठक होती है तो उसमें जो है ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम साहब नदारत, टीम 30 बनाई जाता है तो उसमें दोनों डिप्टी सीएम नदारत। फिर उसका डिप्टी सीएम को जो है कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती, कहीं का उनको प्रभार नहीं मिलता। देखिए जब से चुनाव परिणाम आया है ना तो हकीकत ये विपनेश जी कि अब जब ये लोग जनता के बीच में जाते हैं ना तो जनता इनसे सवाल करती है, पर इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। ये कुछ किस मुंह से जनता के बीच में जाए? तो ये लोग जो जब से परिणाम है ये हताशा और निराशा का है। और पूजा जी जिस तरीके से 4 जून के बाद जिस तरीके से ग्लिचेस, जिस तरीके से कोल्ड वार, जिस तरीके से चिट्ठी वार निकल करके सामने आया है, क्योंकि कहा गया ना कि स्प्रिंग को आप जितना दबाइएगा वो दबेगी, लेकिन जब उछलेगी ना तो इतनी तेज उछलेगी फिर आप उसको रोक नहीं पाइएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह जो है वो स्प्रिंग के तरीके से, और अब वो उछल चुकी है। तो मैं जवाब लूंगी दीपक जी, मैं विपनेश बात कर रही हूं, इस पर तो जवाब मैं लूंगी, लेकिन साफ तौर पर आपने भी तो नेता को खास तौर पर चुनाई है। आपको लगा कि योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध के कुछ मिलेगा नहीं, हमें तो अपने पीडीए के फॉर्मूले को मजबूत करना है, चुनाव से पहले पिछड़ा जो वोट बैंक है उसको अपने पक्ष में करना है। तो अगर हम केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते रहेंगे तो हमें फायदा होगा। विपनेश जी जो उछल कूद जो कर रहा है हम उसी को तो निशाने पे लेंगे, उसी से तो हम पूछेंगे, उसी से तो कहेंगे। अरे उछल कूद तो कर रहे हैं, कभी दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली मीटिंग में। देखिए ये इनका, मैंने बार बार कहा ना, ये इनका अंदरूनी मामला है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का पीडीए, हमारा पीडीए परिवार इंडिया ब्लॉक का, उसको सफर नहीं कर। आज की तारीख में अधिकारी एकदम मस्त है, वो समझ नहीं पा रहे कि हम दिल्ली की सुने कि उत्तर प्रदेश की सुने, सीएम की सुने कि डिप्टी सीएम की सुने। अभी यहाँ पे लखनऊ में एक फूल मंडी है विपनेश जी, जो पिछले कई वर्षों से आदरणीय राजीव रंजन जी जानते होंगे और प्रियंका गुप्ता जी जानते होंगे, हमारे अनिल भाई भी जानते होंगे। पिछले 100 साल से और 2001 में उसको 100 साल के लिए लीज पर दिया गया था। क्या हुआ? ब्रजेश पाठक जी जाते हैं, डिप्टी सीएम साहब जाते हैं, अधिकारियों से कहते हैं कि किसी भी हालत में ये फूल मंडी यहां से हटनी नहीं चाहिए। और ये वही फूल मंडी विपनेश जी जहां पर अयोध्या में प्रभु श्री राम का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस टाइम यहीं से कुंटलों फूल गए थे यहां से। और क्या हुआ? विद इन आवर 2 घंटे के अंदर अंदर वहां पे बिल्कुल एकदम बुलडोज करके वहां पे बिल्कुल खत्म कर दिया गया उस फूल मंडी को। तो क्या हो रहा है? आज बेचारा गरीब सफर कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इनकी लड़ाई में भाई उन्होंने, चूंकि डिप्टी सीएम साहब ने, ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि यहां पर मैं आपको वचन देता हूं कि यहां से फुल मंडी नहीं हटेगी, और विद इन 2 आवर वहां पे बुलडोज कर दिया गया। आप देखिए बिल्कुल उसको मैदान बनाने का काम कर दिया गया। इसी तरीके से अकबर नगर में हुआ। अकबर नगर में डिप्टी सीएम और कई सारी नेताओं ने कहा कि नहीं, अकबर नगर को हम यहां से बिल्कुल जैसे है अकबर नगर, यहां पे लोग ऐसे ही रहेंगे। क्या हुआ? बुलडोज कर दिया गया जी। तो इनकी आपसी लड़ाई में हमारा पीडीए सफर कर रहा है, और हम चाहते हैं कि इनकी लड़ाई जितनी जल्दी शांत अनिल दुबे जी जवाब दीजिए। जो हमने
कह रहे हैं कि आधा मिनट और मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनके पास कुछ है, संख्या बल है, तो हमारा ऑफर स्वीकार कर लें, वरना झूठ मूठ इधर उधर बीच में जो है इंजन की तरीके से बीच में दोनों डबल इंजन के बीच में फंसे हुए हैं। अरे भाई कुछ है तो आप बताओ ना। उत्तर प्रदेश की दीपक जी, ऑफर देने से पहले आप सीटों का अंतर तो देख लीजिए, सीटों का अंतर देख लीजिए। एक दो को आप तोड़ सकते हैं क्या? इसके मतलब अरे हम क्यों तोड़ेंगे विपनेश जी, विपनेश जी, इसके मतलब जो ठीक है, मैं आती हूं, कूद फांद कर रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। ओके,